अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नफ़रत का जहर इस्लाम के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों के दिल में, दिमाग में किस कदर घोला गया है कि आए दिन हफ्ते दो हफ्ते, अब तो कोई हफ्ता भी खाली नहीं जा रहा है, ऐसी ख़बरें सुनने को मिल ही जाती हैं जिससे बड़ा अफसोस होता है, गम होता है और एक बेचैनी पैदा हो जाती है कि हमारे मुल्क का माहौल कैसा बन रहा है। आए दिन इस्लाम के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई इस्लाम के बारे में, पैगंबर के बारे में कुछ बोल रहा है, कोई मुसलमानों को देखकर बदतमीज़ी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इससे बड़ा अफसोस होता है। इस माहौल को ख़त्म करने के लिए जहाँ हम इंडियंस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी हमारे इंडिया में अच्छे लोग ज़्यादा हैं। ये चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं, बेचैनी बेसुकूनी वाले काम करते हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं बस, वरना अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे इंडिया में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बरकरार है। ये ख़बर हो सकता है आप लोग सुन चुके हों, पढ़ चुके हों। बड़ा अफसोस हुआ ये ख़बर सुनने के बाद। और ये ख़बर भी जो है ना, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये ABP, आज तक, ये वो न्यूज़ चैनल है जिनके बारे में आप लोग बखूबी जानते हैं कि ये जब कोई हिंदू मुसलमानों का मुद्दा होता है तो उसको किस तरह से शो कराते हैं, और जब कोई बात मुसलमानों के ख़िलाफ़ होती है तो उसको कैसे शो कराते हैं। इन्होंने इस ख़बर को जब ऐसे प्रिंट किया है तो आप अंदाज़ा कीजिए कि एक्चुअल में क्या ख़बर होगी। गाज़ियाबाद की ये ख़बर है। एक सोसाइटी है जिसका नाम है पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी। यहाँ मोहम्मद आलमगीर नाम के एक उर्दू टीचर हैं जो उर्दू पढ़ाने के लिए किसी को जाया करते थे ट्यूशन। तो ये इस सोसाइटी में पहुँचते हैं और वेटिंग एरिया में वेट कर रहे होते हैं लिफ्ट के आने का। अचानक से एक आदमी आता है और इनको घूर घूर कर देखना शुरू कर देता है। इनको जब वो घूर घूर कर देखना शुरू करता है तो ये तो नॉर्मल लिफ्ट का ही वेट कर रहे थे, ये लिफ्ट का वेट करते रहते हैं। जब ये लिफ्ट के अंदर एंटर होते हैं तो वो भी इनके साथ लिफ्ट के अंदर एंटर हो जाता है और इनसे कहता है कि तुम कैसे आए हो। इन्होंने कहा ट्यूशन पढ़ाने आया हूँ, और भी बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल करता है। फिर जय श्री राम बोलता है चीख चीख के, और जय श्री राम बुलवाने की कोशिश भी करता है। जब ये खामोश रहते हैं और उसकी किसी भी एक्टिविटी का कोई भी रिएक्ट नहीं करते हैं तो ये और बौखला जाता है। और अभी इनको जाना था 16वें मंजिल पर, लेकिन पहली ही मंजिल पर इनको वो बाहर निकाल देता है, धक्का देता है और चीख चीख कर कहने लगता है कि मुसलमान कब से सोसाइटी में आने लगे। और भी बहुत सारी बातें वो करता है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस मौके पर उसने और क्या क्या बोला होगा। और भी 2-3 लोग आ जाते हैं, वो भी इनके साथ। आलमगीर जो टीचर हैं, मुस्लिम टीचर हैं, देखने में बज़ाहिर आलिम लग रहे हैं, हाफिज़ भी लग रहे हैं, जो भी हों, लेकिन बहरहाल उर्दू टीचर हैं। तो इनकी शनाख्त, वही इनके चेहरे पर दाढ़ी है, इनके चेहरे पर, इनके सर पर टोपी लगी हुई है, कुर्ता पजामा है, पूरा इस्लामी लिबास है। तो 2-3 लोग और आ जाते हैं, वो भी इनके साथ बदकलामी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। और फिर इतने में गार्ड आ जाता है, और फिर गार्ड आने के बाद जो है वो आलमगीर से कहता है कि आप बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएँ, और इनको वहाँ से भगा दिया जाता है और ये वहाँ से आ जाते हैं। इनका नंबर भी ले लिया जाता है। पूरी ख़बर मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं। वो जो आदमी है उसकी शनाख्त भी हो गई है, उसका फ़ोटो भी है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आरोपी है, पुलिस ने जो है ना इसको गिरफ़्तार भी कर लिया है। इसका नाम मनोज कुमार बताया जा रहा है। इसके साथ साथ और भी रेजिडेंट आ जाते हैं जो इन टीचर के साथ बदकलामी और बदतमीज़ी करते हैं, और फिर कुछ लोग और आ जाते हैं और इनसे कहा जाता है कि भाई आप यहाँ से चले जाएं। कितने अफसोस की बात है ना, कितने अफसोस की बात कि ये मुट्ठी भर चंद लोगों की वजह से। होना तो ये चाहिए था कि इन मुट्ठी भर चंद लोगों को गार्ड सोसाइटी से बाहर करता और इनको दूर करता आलमगीर से कि तुम कौन होते हो किसी को सोसाइटी से बाहर निकालने वाले। होना तो ये चाहिए था कि उस सोसाइटी के और लोग जमा होते और इस तरह की जो जय श्री राम का नारा लगवाने वाला जो मनोज है और इसके जो साथी हैं, होना तो ये चाहिए था कि अच्छे अच्छे लोग जमा होते और इस तरह की बुरी हरकत जो हमारे मुल्क का माहौल बुरा करते हैं, जो हमारे मुल्क में इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, जो नफ़रत का बीज बो रहे हैं, नफ़रत की आग जिनके सीनों में जल रही है, इस तरह के लोगों को डांट फटकार कर दूर किया जाता और मनोज को सिक्योरिटी के साथ जहाँ ये ट्यूशन पढ़ाने ले जाते हैं वहाँ ले जाया जाता। होना तो ये चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ट्यूशन पढ़ाने वाले जो आलमगीर थे इनको ही भगा दिया गया कि भाई आप चले जाएं। अब ये बेचारे अकेले क्या करते,
ये वहाँ से बाहर निकले और फिर जिनके यहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं उनको उन्होंने खबर की, पूरा रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई। पुलिस के इस कदम की हम सराहना करेंगे कि पुलिस ने मनोज को, जिसने ये सारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, इसको गिरफ्तार किया और जेल में भेज दिया। लेकिन सवाल ये आता है कि जेल भेजने से क्या इस तरह का जहर जो मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया पे इस तरह के फिजूल तबसरों के ज़रिए जो घोला जा रहा है, क्या इस तरह का जहर जेल में डालने से ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, इसके लिए हम सबको कोशिश करना पड़ेगी। हिंदू हो, मुसलमान हो, मुसलमान अगर कोई गलत काम कर रहा है तब भी हमें सारे मुसलमानों को नहीं घेरना। हिंदू अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हमें सारे हिंदुओं को नहीं घेरना। ये मुल्क हम सब का है और इसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। जहां मैं पुलिस के इस काम की सराहना करूंगा, वहीं दूसरी तरफ मुझे अफसोस भी हुआ कि उस मनोज के साथ मिलकर और वहां के लोगों ने इनको वहां से, आलमगीर को वहां से तो भगा दिया। ये बड़े अफसोस की बात है। आलमगीर को भगाने के बजाय जो लोग वहां बदतमीजी कर रहे थे, जय श्री राम का नारा लगवा रहे थे, जो लोग आलमगीर को टॉर्चर कर रहे थे, आलमगीर से बदतमीजी और बदकलामी कर रहे थे, होना तो ये चाहिए था कि गार्ड को बुलाकर या पुलिस के ज़रिए ऐसे बदतमीज लोगों को दूर करवा के और आलमगीर को पूरे फुल प्रोटेक्शन के साथ ट्यूशन पढ़ाने वाला जो फ्लोर है वहाँ तक पहुँचवाया जाता। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक मरतबा मैं अपने वालिद साहब के साथ गाँव में गया था उनके दोस्त के यहाँ, तो वो भी जो है ना यादव लोग हैं और एकदम कट्टर हिंदू होना कोई बुरी बात नहीं है, कट्टर मुसलमान होना भी बुरी बात नहीं है। लेकिन जब हम दूसरे को बुरा समझने लगे, अपने ही को सबसे अच्छा समझने लगे, दूसरे को तकलीफ पहुंचाने लगे, दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे, तो फिर ये कट्टरता नहीं है, ये अधर्मपना है, ये धर्म है ही नहीं है। तो वहाँ हम गाँव में गए थे तो किसी आदमी ने जो ना हमारी पगड़ी वगैरह देख के कुछ गलत बोला, तो हमारे जो वालिद साहब के जो दोस्त थे ना, वो भड़क गए एकदम कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने ऐसा बोला, और उससे माफ़ी मंगवाई मेरे सामने। तो चूँकि वो गांव के बड़े आदमी थे तो उन्होंने माफ़ी मंगवाई और उसने माफ़ी भी मांगी, और होना भी ये चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम सब लोगों को मिलकर इस मुल्क का माहौल बदलना पड़ेगा। मेरे अजीज़ भाइयों और मुसलमानों से मैं कहना चाहूँगा, दाढ़ी, टोपी, कुर्ता, पजामा, हर मुसलमान इस्लामी तालीम पर अमल करे। हर मुसलमान शक्ल और सूरत से, कपड़ों से, पहनावे से मुसलमान नज़र आना चाहिए। हर मुसलमान दूर से पता चल जाए कि ये मुसलमान है। मेरे अजीज़ भाइयों, बहुत अफसोस होता है कि आज अगर हम 20 लोगों में एक दाढ़ी टोपी वाला खड़ा हो तो ये पहचानना मुश्किल होता है कि इसके अलावा और कितने मुसलमान हैं। इसीलिए बाज़ दफ़ा जो इस तरह का माहौल क्रिएट करने वाले लोग होते हैं, इनकी जो है ना वो हिम्मत खुलती है। इसीलिए इस्लाम पर अमल करो, इस्लामी तालीमात पर अमल करो, इस्लाम की अच्छी तालीम को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको समझ आई होंगी और इस खबर पर हम अफसोस करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क का माहौल अच्छा बनाए और मुट्ठी भर जो चंद लोग हैं अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, वरना फिर हमारे इस मुल्क से उनका सफाया कर दे। हमारा मुल्क अमन व अमान का गहवारा बने, अमन व अमान की सरजमी बने, हमारा मुल्क खुशियों का मुल्क बने। जैसे और कंट्रीज़ में हम पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है कि बस दुनिया में एंजॉय चल रहा है, ऐसे ही हमारा मुल्क बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।